नमस्कार। जय धन्वंतरी। पूछा है किसी ने कि क्या आयुर्वेद भूतों में, प्रेतों में, ब्लैक मैजिक में विश्वास रखता है या ऐसा कुछ मानता है? इससे भी कुछ रोग होते हैं, ये अंधश्रद्धा है या आयुर्वेद में इसको क्या स्थान दिया गया है? अच्छा प्रश्न है आपका। आयुर्वेद भूतों को तो मानता है, वो भूत दूसरे हैं। पंच महाभूत को वो मानता है। आप जिस भूत की बात कर रहे हैं उसके लिए आयुर्वेद में एक अलग तंत्र है, उसका नाम है भूत विद्या। आयुर्वेद के 8 अंग है: काय चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, शल्य तंत्र, अगध तंत्र, भूत विद्या, कौमारभृत्यम, वाजीकरणम और रसायनम। उसमें भूत विद्या नाम का जो तंत्र है उसमें हमारे आसपास रहने वाली जो सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा है, जो वायवीय स्वरूप में है, उसका वर्णन किया गया है, जिसको आज हम पिशाचादि भूतादि कहते हैं। न्याय दर्शन में भी तर्क संग्रह में पिशाचादि नाम वायवीयम शरीरम ये आया है वायु निरूपण में। आप न्याय दर्शन का अभ्यास करेंगे तो ये आप पाएंगे कि पिशाचादि का, भूत वगैरह का जो शरीर होता है वो वायवीय शरीर होता है। वो मैं घर की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं प्रमाण देकर बता रहा हूँ कि न्याय दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पिशाचादि नाम वायवीयम शरीरम ऐसा आप पाएंगे वायु निरूपण में। आप देख लीजिए वो ग्रंथ। आयुर्वेद ने भी वो स्वीकार किया है कि कोई कोई ऊर्जा के जो वायवीय शरीर है, अर्थात ऊर्जा है, वो सकारात्मक नकारात्मक दोनों होती है और उसका प्रभाव विशेष करके मनोरोगियों पर होता है या उसके प्रभाव से व्यक्ति मनोरोगी होता है। तो इसको आयुर्वेद बहुत पहले से मान्यता देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रकार के जो क्रियाकांड चल रहे हैं, अंधश्रद्धा, उसको वो आयुर्वेद मान्य है, लेकिन आयुर्वेद में साइंस को स्वीकार किया है। उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो दृष्टि से हम कभी भी भूत विद्या को नहीं देखते हैं। लेकिन यदि वो खोज हो गई तो बहुत सारे रोगों पर परिणाम लिए जा सकते हैं। बहुत सारी औषधियों से बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं और मेडिकल साइंस के इस जमाने में भी बहुत बड़ी उपलब्धि आयुर्वेद से हम पा सकते हैं। तो इसके लिए हम अविरत रूप से प्रयत्नशील है, ये साइंस को जिंदा रखने में और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने के लिए। तो भूत विद्या को आयुर्वेद मानता है, लेकिन ये भूत विद्या बहुत ही साइंटिफिक है। उसको ऊर्जा के स्वरूप को, ऊर्जा को, शरीर को, ये सब को हमको मानना पड़ेगा और वो आज प्रत्यक्ष भी दिखता है। विभिन्न साधनों से भी उसका परिचय हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये भूत विद्या बहुत बड़ा विषय है, तो उसका अध्ययन हम संस्कृत आर्य गुरुकुलम के माध्यम से कराते हैं और देव व्यपाश्रय चिकित्सा में भी इसको सिखाते हैं। आयुर्वेद में अलग अलग ग्रहों का वर्णन है, अलग अलग ग्रहों से होने वाले रोगों का वर्णन है, बालक ग्रह का वर्णन है, अलग अलग मानसिक रोगों का वर्णन है, आघात, उपघात, अवसाद के होने वाले रोगों का वर्णन है। इस सब को समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आयुर्वेद भी वायवीय शरीर को, नहीं दिखने वाले शरीर को, नहीं दिखने वाली ऊर्जा को भी स्वीकार करता है। नमस्कार।